हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 2 की जो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन की दोस्तों लिस्ट है वह जारी कर दी गई है। तब से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या वर्ग 3 में भी डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक होंगे संभाग स्तर पर। तो जी हाँ दोस्तों, आपके भी डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक होंगे संभाग स्तर पर, जिसकी दोस्तों यहाँ पर डेट भी दी गई है कि किस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक होने हैं संभाग स्तर पर। तो जो आपको पत्रक मिला था दोस्तों, उसी पत्रक के नीचे दिया गया था कि इतने इतने तारीख तक आपके हैं जो डॉक्यूमेंट चेक होने हैं संभाग स्तर पर, और 29 के पहले पहले सभी को आवश्यक रूप से आपके डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करके संभाग स्तर पर और डीपीआई को उपलब्ध करवाने हैं। तो क्या अलग से मतलब ऐसा कोई कारण जो आपको यहाँ पर देखने को अभी नहीं मिला है और संभाग स्तर पर उसको बाहर किया जा सकता है, जैसा कि वर्ग 2 में यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि उन्हीं लोगों को सिर्फ यहाँ पर दोस्तों डर है जो यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ पर बच गए हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट फर्जी थे या कुछ थे और यहाँ पर वो सेटिंग से या कुछ भी करके यहाँ पर बच गए हैं जिला स्तर पर, तो इनके एक बार दोस्तों डॉक्यूमेंट चेक और होते हैं। इसीलिए चेक होते हैं कि अगर आपने यहाँ पर पूरी व्यवस्था जमाई हुई है डॉक्यूमेंट चेक करवाने की, तो वहाँ पर मतलब संभाग स्तर पर आप नहीं जमा पाओगे। इसलिए 2 बार डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और 2 बार चेक होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से लोग आपने देखा होगा जो वर्ग 2 की लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि किन किन कारणों से यहाँ पर लोगों को निरस्त किया गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर भर्ती मतलब टीचर बनना चाहते हैं और उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि आपको बाहर किया जा सकता है वर्ग 2 में कौन कौन से कारणों से यहाँ पर बाहर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आदेश जारी किया गया था कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन विषयक, और यहाँ पर दोस्तों समस्त संभागों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि संयुक्त संचालक सभी नस्तियों का परीक्षण करवाकर उनमें से अमान्य प्रकरणों की नस्तियाँ उनके लिए निर्धारित दिनांक को कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी जो सहायक संचालक स्तर के न्यून के ना हों के साथ संचालनालय को भेजेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 27 तक यहाँ पर भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल के सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर 27 जनवरी तक अनिवार्य रूप से मांगा गया है। 28 तक ग्वालियर, सागर और जबलपुर का, और 29 तक दोस्तों यहाँ पर उज्जैन और इंदौर, इनके दोस्तों सभी संभागों के हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। मान्य एवं अमान्य प्रकरणों की सूची संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 में तैयार कर सूची के साथ प्रेषित करेंगे। अमान्य प्रकरणों की नस्तियों को प्रेषित करेंगे। प्रपत्र 1 एवं 2 की सॉफ्ट कॉपी भी पेन ड्राइव में लाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो अभी आपका डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हो चुका है वर्ग 3 का, तो ज़्यादातर लोगों को यहीं पर अमान्य कर दिया गया है। यानी कि जिनका कारण था, सभी को नहीं दोस्तों, जिनका कारण था अमान्य होने का, लगभग उनको यहाँ पर अमान्य कर दिया गया है। और इन्हीं की अब जो लिस्ट है, जैसा कि वर्ग 2 की आई है, इनकी एक लिस्ट बनाकर ये लोग पहले संभाग को भेजेंगे जिला स्तर से, और संभाग स्तर वाले वहाँ पर डीपीआई को भेजेंगे। तो वही लिस्ट लगभग तैयार रहती है, और हो सकता है कुछ लोग और वहाँ पर कुछ लोगों का होल्ड यहाँ से मतलब संभाग स्तर से हट भी जाता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों को वहाँ पर अमान्य भी कर दिया जाता है। जो गंभीर कारण होते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से यहाँ पर अमान्य किया जाता है। जैसा कि आप वर्ग 2 की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कि किन किन कारणों से यहाँ पर अमान्य किया गया है। तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर एक्सेप्ट की आपको रसीद मिल चुकी है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा है अगर, तो आपकी एक्सेप्ट की ही रसीद है। और जिनकी अमान्य है दोस्तों, उनमें अमान्य लिखा रहता है, और जिनकी मान्य है उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता, उसमें लिखा रहता है कि आपने इस डेट पर वेरिफिकेशन करवाया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको किसी भी रूप से यहाँ पर अमान्य नहीं किया जाएगा। और वर्ग 2 की लिस्ट दोस्तों हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों का दोस्तों इंग्लिश में ही यह मैटर हुआ है कि उनका जो विषय है वो स्नातक में नहीं होने के कारण उनको क्या है यहाँ पर अमान्य किया गया है। किसी का फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश था, उसने इंग्लिश सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म डाल दिया, जिस कारण से उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। और ज़्यादातर आपको दोस्तों यहाँ पर 80% केस आपको इंग्लिश के ही देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में ही लोगों को यहाँ पर बाहर किया गया है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से यहाँ पर दोस्तों एक प्रकरण में आपको बता दूँ, इस प्रकार का आया है कि जो फाइनल की मार्कशीट है, फाइनल की मार्कशीट में दोस्तों प्रिंसिपल के साइन और सील ना होने की वजह से भी यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। इसलिए साइन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अधिकतर आपको
अधिकतर दोस्तों आपको अंग्रेजी विषय ही देखने को मिलेगा। आरक्षित प्रवर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उपलब्ध करवाना बहुत अनिवार्य होता है, नहीं तो इसकी वजह से बाहर कर दिया जाता है। मूल विषय में गणित ना होने की वजह से, मूल विषय में संस्कृत ना होने की वजह से और मूल विषय में हिंदी ना होने की वजह से इस प्रकार से लोगों को यहाँ पर बाहर किया गया है। हालांकि यह समस्या वर्ग 3 में नहीं है, सिर्फ उनके लिए होगी दोस्तों जिनका मतलब स्नातक, यहाँ किसी भी विषय में स्नातक चल जाएगा, लेकिन स्नातक सिर्फ कंप्लीट होना चाहिए बीएड वालों के लिए। अगर स्नातक उनका कंप्लीट नहीं तो बीएड कर भी कैसे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उनका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, चाहे किसी भी विषय से उनका स्नातक हो, यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंप्लीट होना चाहिए। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं मूल उपाधि मूल विषय में ना होने से अमान्य, यही दोस्तों सिर्फ इंग्लिश के लिए ज़्यादातर यह मैटर हुआ है। और आप देखेंगे बीएड शिक्षा शास्त्री हिंदी विषय में मान्य ना होने के कारण अमान्य, यानी कि जो है कि बीएड शिक्षा शास्त्री हिंदी विषय में मान्य ना होने के कारण और स्नातक विषय मूल विषय हिंदी में ना होने के कारण, इस प्रकार के दोस्तों आप देख रहे हैं डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने से अमान्य, यानी कि डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने से दोस्तों यह कुछ यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा तो यहाँ पर मान्य होता है, यानी कि आपका डीएड होता है, डीएड वह तो यहाँ पर मान्य होता है। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन हो सकता है यहाँ पर डीपीएड की दोस्तों यह बात कर रहे होंगे, डीपीएड तो हो सकता है दोस्तों डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, इसकी वजह से यहाँ पर इनको अमान्य कर दिया है। स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों, और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय ना होने के कारण अमान्य, तो लगभग दोस्तों जो मूल विषय है उसके ना होने के कारण ही यहाँ पर अमान्य किया गया है। बाकी और कोई भी यहाँ पर दोस्तों अलग से मैटर देखने को नहीं मिला है। स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होने में, बीसीए में केवल प्रथम वर्ष में अंग्रेजी होने के कारण यहाँ पर अमान्य कर दिया है। कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर 3 साल में ही आपको मतलब तीनों साल में वो सब्जेक्ट है अनिवार्य रूप से होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों यही कारण थे, इनके अलावा और कोई भी कारण नहीं थे। जाति प्रमाण पत्र का कारण है दोस्तों, और अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र लगाने से भी यहाँ पर अमान्य किया गया। अगर आपके 90 अंक से कम थे और तो यहाँ पर दोस्तों इनको बाहर कर दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रनिंग वालों के लिए विज्ञापन तिथि के पूर्व डीएलएड पूर्ण नहीं होने के कारण भी यहाँ पर अमान्य किया गया है, जो कि यहाँ पर वर्ग 3 में भी किया जा रहा है। स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची संलग्न नहीं होने से इसमें भी अमान्य किया गया, और होना भी चाहिए। अगर आप स्नातक की अंतिम वर्ष की नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर अमान्य आपको किया ही जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नातक की अंतिम वर्ष की अंक सूची में सक्षम अधिकारी के सिग्नेचर नहीं होने के कारण भी यहाँ पर अमान्य किया गया, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। दोस्तों लगभग यही कारण है। आप इस लिस्ट को पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों ज्वाइन कर यह लिस्ट को ले सकते हैं, और टीआरसी पोर्टल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।